अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ओम शांति, ओम शांति। आज है गुरु पूर्णिमा का दिवस और इस दिवस को भी भक्तजन और मनुष्य आत्माएं बहुत ही भक्ति भाव से और श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। एक उत्सव के रूप में इस गुरु पूर्णिमा के दिवस को मनाया जाता है और विशेष आज के दिवस पर हरेक अपने अपने जीवन के अंदर जिसको भी गुरु स्थान पर या गुरु के पद पर प्रस्थापित किया है, वह अपने गुरुजन को याद करते हैं और उनको याद करते हुए उस गुरु से मिलने जाते हैं, उनके आशीर्वाद भी प्राप्त करने जाते हैं, या गुरु से मंत्र लेने जाते हैं, या फिर गुरु से वरदान की प्राप्ति अर्थ जाते हैं, या फिर जो भी उनके जीवन के अंदर दुख, दर्द या कष्ट या कोई भी विघ्न है, तो गुरु पूर्णिमा के दिवस पर गुरुजन के पास जाकर और यह आशा और अपनी इच्छा गुरु के पास रखते हैं और गुरु के द्वारा उनके उन विघ्नों को टालने की, उनके उस दुख दर्द को खत्म करने की दुआ मांगते, वरदान मांगते और आशीर्वाद मांगते हैं। परंतु बड़ी श्रद्धा रहती है उसमें, और श्रद्धा और भावना होने के कारण भावना और श्रद्धा का फल परमपिता परमात्मा उन गुरुओं के द्वारा दिलाते हैं। क्योंकि जो गुरु पद पर प्रस्थापित होते हैं वह सतगुरु की स्मृति दिलाने वाले होते हैं। इसलिए सतगुरु को उनके द्वारा अपने बच्चों की, अपने भक्तों की या फिर मनुष्य आत्माओं की जो भी छोटी बड़ी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करनी पड़ती है। क्योंकि फिर भी तो चाहे वो भक्त हो, चाहे श्रद्धालु हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे प्रभु को पहचानते हो या न पहचानते हो, परंतु हैं तो प्रभु के बच्चे। तो इसीलिए प्रभु बंधायमान है उनके दुख दर्द को किसी न किसी निमित्त के द्वारा उनको दूर करना। तो गुरु पूर्णिमा ये दो शब्द, एक है गुरु और उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है पूर्णिमा। हम इन दोनों शब्दों की थोड़ी सी परिभाषा देख लें। गुरु अर्थात कि जो शिक्षा देने वाले होते हैं, गुरु अर्थात जो जीवन के अंदर अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता बताने वाले होते हैं। अर्थात कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, या कहेंगे गुरु बिन घोर अंधियारा, या फिर कहा जाता है कि गुरु बिगर गति सदगति नहीं। और इसीलिए ही गुरु की जब बात आती है तो जो हमारे सृष्टि की रचना के जो मुख्य त्रिदेव हैं उन्हें भी विशेष गुरु के रूप में प्रथम याद किया जाता है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन त्रिदेवों को तो याद करते ही हैं, परंतु पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर पिता को भी सतगुरु के रूप में विशेष रूप से याद करके उनको नमन करते हैं और उसकी वंदना करते हैं। उसी प्रकार कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, परंतु शिव परमात्माय नमः। तो त्रिदेव के साथ साथ शिव परमात्मा कह करके और जो ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला सर्व आत्माओं के जो परम पिता हैं और जो गुरुणाम गुरु हैं, अर्थात गुरुओं के भी जो सत्य गुरु हैं, जो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे, तो ऐसे सतगुरु को भी इस दिन पर विशेष रूप से याद किया जाता है, उनका प्रातः स्मरण किया जाता है। और यही कारण है कि उस सत्य गुरु की महिमा इन गुरुओं को भी प्राप्त हुई है, क्योंकि गुरुओं के द्वारा जो कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि पर अवतरित हुए थे और सृष्टि पर जो उन्होंने अपनी संतान जो आत्माएं, जो कि मनुष्य आत्माएं कहलाती हैं, उसमें कई भक्त आत्माएं हैं, कई श्रद्धालु हैं, कई महान आत्माएं हैं, कई पुण्य आत्माएं हैं, कई पापात्माएं भी हैं, कई दुखी आत्माएं हैं, कई सुखी आत्माएं हैं। तो उन सभी आत्माओं की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सतगुरु पिता ने पूर्ण की थी, और उन्होंने ही जिन आत्माओं ने जिससे भी जब भी जो मुक्ति चाही वो मुक्ति भी दी, और साथ साथ जीवन में रहते हुए कई दुख दर्दों, विषय विकारों और पापों से या व्यसनों से, दुखों से, अशांतियों से, कई बुरी आदतों से, कमजोरियों से, जिन्होंने भी जीवन में रहते हुए उससे मुक्त होना चाहा, तो वो गति सदगति दाता, वो जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा, जो कि गुरुओं के भी सत्य गुरु हैं, जो केवल एक ही हैं, उन्होंने सर्व को प्रदान किया था। और यही कारण है कि उस सत्य गुरु को याद तो करते हैं, परंतु उनका पूर्ण परिचय न होने के कारण, उनकी यथार्थ जानकारी न होने के कारण इन गुरुओं के पास जाते हैं, ताकि इन गुरुओं से हमें अपने परम पिता परमात्मा, जो कि हमारे परम शिक्षक भी हैं, परम सतगुरु भी हैं, जिनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो सर्व के इष्ट रहे, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे शंकर देवता हो, जिन्होंने शिव का ध्यान किया, तो इस प्रकार सर्व देवी देवताओं के भी जो इष्ट हैं, सर्व देवी देवताओं के भी जो रचयिता और परम पिता परमात्मा है, तो वह है सतगुरु। जिस सतगुरु के द्वारा ही सर्व मनुष्य आत्माओं की सही अर्थ में गति होती है, सदगति होती है, मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है। और उसी के लिए कहा कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, अर्थात जो इस सृष्टि के निवासी नहीं, परंतु इस सृष्टि के 5 तत्वों से भी पार जो पर ब्रह्म है, पर लोक है, परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो अभी आज हम पहले गुरु शब्द के अर्थ पर फिर से आते हैं। अर्थात गुरु का यही मतलब है
जो शिक्षा देते हैं, गुरु अर्थात जो मंजिल पर पहुंचाने का रास्ता बताते हैं, गुरु अर्थात जो दर दर की ठोकरें खाने वाली आत्माएं हैं, उन्हें उस भटकने से, उस ठोकरों को खाने से बचाते हैं और उनके जीवन के अंदर कुछ अल्पकाल की सुख, शांति, आनंद, प्रेम या जो भी उनकी छोटी बड़ी मनोकामनाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने का अपनी साधना की सिद्धि के द्वारा, अपने त्याग और वैराग्य के तप द्वारा उनको वो प्राप्त कराने की कोशिश करते हैं। कई सिद्ध भी हो जाते हैं उसमें, अर्थात सफल भी होते हैं, परंतु गुरु का यही काम रहता है। परंतु गुरु सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, जो भी संसार के अंदर जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो व्यक्तियों के अंदर विशेषता या कला है, चाहे प्रकृति के अंदर कोई गुण विशेषता या कला है, या फिर मनुष्य के स्वभाव संस्कारों में कोई विशेष गुण या शक्तियों की विशेषता है, या फिर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, जैसे कि नृत्य कला है, चाहे गीत गाने की कला है, चाहे तो फिर कोई कारपेंटर का काम करता है तो वह भी एक कला है, चाहे तो फिर किसी भी क्षेत्र के अंदर जैसे डॉक्टर बनना, वकील बनना, या फिर किसी भी प्रकार के मैनेज करने के लिए जो भी कोर्सेस होते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेस जिसको कहे जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के ज्ञान के विशेष कोर्स होते हैं। जो कोर्स जो भी कराता है, अर्थात जीवन के अंदर यदि किसने सच बोलना सिखा दिया, यदि जीवन के अंदर किसी ने एडजस्टमेंट करना सिखा दिया, या किसी ने सहन करना सिखा दिया, किसी ने समाना सिखा दिया, किसी ने सामना करना सिखाया, किसी ने परखना सिखाया, किसी ने फर्नीचर बनाना सिखाया, किसी ने स्कूल में भेजकर शिक्षा प्राप्त कराने की सुविधा कर दी। इस प्रकार जो जिस भी रीति से, चाहे वो सभ्यता के रूप में, चाहे विशेषता के रूप में, चाहे कोई गुण उसके अंदर भरा, चाहे कोई उसके अवगुण मिटाए, चाहे कोई कमजोरी मिटाई, चाहे कोई आदत से उसको मुक्त किया, अर्थात नकारात्मकता से मुक्त कर यदि उसे सकारात्मकता दिलाई, या उस श्रेष्ठ कर्म से या अच्छा कर्म सिखलाकर उसे सुख की प्राप्ति कराई, या दुख से छुड़ाया, या अशांति से मुक्त कर शांति दिलाई, या फिर उसको जो मोंज है जीवन के अंदर, उलझन है, उसको मिटा के सुलझन में लाया, उन सभी को कहते हैं वो हमारे गुरु हैं। परिचय भी ऐसे देंगे कि ये मेरे इस बात के गुरु हैं। तो गुरु अर्थात मुक्त करने वाले, मुक्त करके जीवन के अंदर रहते हुए सुख देने वाले, शांति देने वाले, जानकारी देने वाले। परंतु पूर्णिमा शब्द का क्या अर्थ है? पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और शीतल उसकी चांदनी होती है। तो तेज तो सूर्य में भी है, तेज चंद्रमा में भी है, परंतु सूर्य का तेज तप और त्याग और वैराग्य में उसके ओजस के रूप में गाया जाता है, और चंद्रमा की चांदनी और उसकी पूर्णता, किसी भी व्यक्ति की विशेषता को जब पूर्ण रूप से दिखाना होता है या उसकी महिमा करनी होती है, तो वो पूर्ण महिमा बताने हेतु कहा जाएगा कि ये संपूर्ण 16 कला संपूर्ण चंद्रमा की तरह इस कला में वो पूर्ण है, मन माहिर है। तो गुरु अर्थात जो सर्वगुण संपन्न हो, गुरु अर्थात संपूर्ण ज्ञानी हो, गुरु अर्थात सर्व शक्तियों से भरपूर हो, गुरु अर्थात सर्व दुख, सर्व शांतियां, सर्व बंधनों से मुक्त करने वाला हो। तो सर्व को मुक्त करने वाला, सर्व को जीवन के अंदर पवित्रता, सुख, शांति, आनंद,
संपूर्ण सुख जो शरीर और आत्मा को चाहिए, ये सुख देने वाला तो केवल एक ही परमपिता परमात्मा ही है, जो सतगुरु परमेश्वर है, जो परम है, परम पवित्र है, ऊंचे ते ऊंचा है और गुरुओं का भी गुरु है, जिनको गुरु भी याद करते हैं, जिसको याद करके गुरु भी शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, जिनको स्मरण करके गुरु भी अपने गुरु पद पर आकर प्रस्थापित होते हैं, जिनके बिगर गुरु भी अपने जीवन के अंदर कोई ऊंचाई नहीं ला सकते, न वो किसी भी सुखों को, शांति को, आनंद, प्रेम, पवित्रता को प्राप्त कर सकते, ना ही किसी मनुष्य आत्मा की किसी भी मनोकामना को वो पूर्ण कर सकते, ना ही किसी आत्माओं के दुख दर्द को उनकी मदद, उनकी सहायता, उनकी करुणा, उनकी कृपा और उनके वरदान के बिगर मिटा नहीं सकते, जबकि वो स्वयं भी मिटा नहीं पाते, क्योंकि स्वयं भी जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के बंधन में है। परंतु केवल एक सतगुरु जो जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है, जो कालों के काल हैं, सर्व के गति सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता है, तो ये गुरु पूर्णिमा उस सतगुरु की याद में, उनकी स्मृति में मनाई जाती है। और इसीलिए हमें भी भले इन गुरुओं का हम सम्मान करें, आदर करें, श्रद्धा रखें, परंतु याद रखें कि इन गुरुओं के अंदर भी यह महानता उसके कारण आई है। इन गुरुओं में भी हमारी श्रद्धा उस सतगुरु के कारण होनी चाहिए। अतः उस सतगुरु को हम जानने का यत्न करें और यथार्थ रीति से उसे जाने, पहचाने, और गुरु जो कि बीच में दलाल हैं, हम उनसे अपनी बुद्धि की सगाई न करें, हम उनको याद न करें। उनको याद करने से मेरे पाप कर्मों का नाश नहीं होगा, मेरा जीवन संपूर्ण सुखी नहीं होगा। अगर मुझे ये सब प्राप्तियां जीवन में चाहिए तो मुझे उस सतगुरु पिता परमात्मा, जो कि मेरा परम शिक्षक भी है, उसकी मुझे यथार्थ जानकारी कहीं से भी, कैसे भी मुझे प्राप्त करनी है, और उनका सही एड्रेस मुझे हर हालत में प्राप्त करना है, क्योंकि मेरा असली घर जहाँ सतगुरु है वहाँ है। मैं उनके चरणों का दास नहीं, मैं उनकी गोदी का वारिस बच्चा हूँ। अतः उस सतगुरु को याद करते हुए और इस गुरु पूर्णिमा को मनाएं। और गुरु पूर्णिमा के दिन पर अगर गुरु के पास कोई आप भेंट सौगात रखना चाहते हैं तो आप ये करें कि जो भी आपके अंदर दुख, दर्द, कमजोरी, आदत, बुराई है, आप वो प्रभु के चरणों में रख दो, प्रभु के पास उसे सुप्रत कर दो और प्रभु को दान में वह चीज दो। बस यही आपकी भेंट सौगात रहेगी। तो सुनने वाले श्रोताजन, आज के दिन आप अवश्य ही पिता परमात्मा को सतगुरु के रूप में याद करके और 2 अक्षर अपनी कमजोरी को लिखेंगे और लिख करके और प्रार्थना करते हुए गुरु पिता परमात्मा, सतगुरु पिता परमात्मा के आगे वह भेंट और सौगात रखेंगे। अर्थात आज के बाद आप वो कार्य फिर से नहीं करेंगे, वो आदत के वश फिर से नहीं होंगे और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसी हमारी आपके प्रति भी शुभ भावना और मंगल कामना है। सफलता मूर्त भव। ओम शांति। ओम शांति।